हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक फंक्शंस यूज्ड फॉर ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज। पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए हम ड्रॉ पॉली फंक्शन का यूज करते हैं। ड्रॉ पॉली फंक्शन का यूज करके हम कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हमें लिखना होता है वॉइड ड्रॉ पॉली इंट नम कॉमा इंट पॉली पॉइंट्स। यहाँ पे जो नम है ये इंडिकेट्स करता है n+1 नंबर ऑफ पॉइंट्स, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ वर्टेक्स। अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें 3 वर्टेक्स होंगे, अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो 4, पेंटागन में 5 और हेक्सागन में 6 वर्टेक्स होते हैं। तो जो नम की वैल्यू होगी वो वर्टेक्स से एक ज्यादा होगी। मीन्स अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो नम की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 3 जो है वो तो वर्टेक्स है और 3+1 होगा 4। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है पॉली पॉइंट्स। पॉली पॉइंट्स पॉइंट्स टू अ सीक्वेंस ऑफ n into 2 इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं, पूरी एक सीक्वेंस देनी पड़ती है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पे हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है 300,150 लोकेशन पे। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हुए 300,150। सेकेंड पॉइंट हमने लिया है 400,300 पे और थर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 250,300। अब इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों वर्टेक्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें इस तरह का ट्राइंगल मिलेगा। तो एग्जाम्पल ये है, और अगर हमें इसका प्रोग्राम लिखना है, ये ट्राइंगल अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें लिखना होगा इंट पॉइंट्स इज इक्वल टू, सारे कोऑर्डिनेट्स देंगे सारे पॉइंट्स के। तो स्टार्ट करेंगे 300,150 से, तो लिखना होगा 300,150, 400,300, 250,300। और जो फर्स्ट पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम फिर से लिखेंगे 300,150, क्योंकि अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को रिपीट करेंगे तभी हमें एक क्लोज्ड पॉलीगन मिलेगा। तो क्लोज्ड पॉलीगन जब भी हम बनाते हैं तो जो फर्स्ट पेयर है कोऑर्डिनेट्स का उसे हम रिपीट करते हैं, मतलब जो फर्स्ट पेयर है और जो लास्ट पेयर है वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 300,150 अगर हमने दिया है तो लास्ट जो पेयर है वो भी 300,150 ही देना होगा। उसके बाद हम लिखते हैं ड्रॉ पॉली। तो 3 वर्टेक्स हैं यहाँ पे, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ड्रॉ पॉली में हम लिखेंगे ड्रॉ पॉली 4 पॉइंट्स। तो इस तरह का यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ होगा। फिल पॉली फंक्शन का यूज हम पॉलीगन को ड्रॉ करने और फिल करने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें सिर्फ पॉलीगन को ड्रॉ नहीं करना है बल्कि उसे फिल भी करना है, फिल्ड पॉलीगन बनाना है, तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटैक्स इसका होता है वॉइड फिल पॉली इंट नम कॉमा इंट पॉली पॉइंट्स। यहाँ पे जो नम है और जो पॉली पॉइंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे जैसे हमने ड्रॉ पॉली में डिस्कस किया। चेंज यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमें ड्रॉ पॉली की जगह फिल पॉली लिखना होता है, जिससे कि हमें फिल्ड पॉलीगन मिलता है। तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाने वाले हैं, तो सेम तरीके से ही हम इसके पॉइंट्स देंगे और पॉइंट्स देने के बाद हम लिखते हैं फिल पॉली 4 पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम देख लेते हैं कि किस तरह का डायग्राम बनेगा, किस तरह का ट्राइंगल बनेगा। तो 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन आउटपुट अब हमें इस तरह का मिलेगा, मतलब जो ट्राइंगल आएगा वो अब फिल्ड रहेगा। सेम एग्जाम्पल को अब हम सी में परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉइंट्स, और क्योंकि ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं तो हर एक वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें यहाँ पे असाइन करने पड़ेंगे। तो पेयर वाइज कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। तो हर एक वर्टेक्स के जो पेयर वाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो फर्स्ट पेयर है और लास्ट पेयर है वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा फर्स्ट पेयर है 320,150 तो लास्ट में भी वही आएगा।
लेकिन यहाँ पे अभी हमने एक पेयर मिस कर दिया है, तो एक पेयर और यहाँ पे रहेगा क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं। तो एक जो पेयर है उसका जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 250, 300, तो उससे भी लिख लेंगे हम। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स असाइन कर देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन ड्रॉ पॉली, और ड्रॉ पॉली का जो सिंटैक्स हमने पढ़ा था उसमें हमें लिखना पड़ता है नम कॉमा पॉइंट्स। तो क्योंकि हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो नम की वैल्यू होगी 4, क्योंकि वर्टेक्स इसमें 3 होते हैं तो 3 + 1 4 होगा। तो 4 कॉमा पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद हम इसे कंपाइल करते हैं Alt F9 से। तो इसमें एक एरर मिला है तो ये एरर हमें करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट का मिस्टेक हुई है क्योंकि करली ब्रैकेट था और क्लोज करते टाइम पे हमने सिंपल ब्रैकेट ले लिया है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो पहले कंपाइल कर लेंगे Alt F9 से, उसके बाद हम इसे रन करते हैं Ctrl F9 से। तो कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं है। अब रन करेंगे Ctrl F9 से तो हमें इस तरह का आउटपुट इसमें मिलेगा। तो इस तरह से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं और ट्राइंगल के प्लेस पे हम कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। सेम एग्जाम्पल में अगर हम ड्रॉ पॉली की जगह फिल पॉली लिख देते हैं तो हमें फिल्ड पॉलीगन मिलेगा। तो इस तरह से हमें फिल पॉलीगन मिलेगा। सिमिलरली हम फिल इलिप्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं अगर हमें इलिप्स को फिल करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिल इलिप्स। उसके बाद हम देते हैं x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट, x रेडियस और y रेडियस। तो इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है फिल इलिप्स। रन करेंगे तो इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा, जो इलिप्स है वो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है सेट कलर। सेट कलर फंक्शन का यूज हम करंट ड्राइंग कलर को चेंज करने के लिए करते हैं। वैसे हमारा जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो होता है व्हाइट, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं उसमें हमने देखा है कि आउटपुट में जो भी ड्राइंग आती है वो व्हाइट कलर से आती है। तो अगर हमें इस कलर को चेंज करना है तो हम फंक्शन यूज करते हैं सेट कलर। इसका सिंटैक्स होता है वॉइड सेट कलर इंट कलर। तो अगर हमें करंट ड्राइंग कलर को रेड में चेंज करना है तो हमें लिखना होगा सेट कलर और ब्रैकेट में कैपिटल में रेड, या फिर हम इस कलर की वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे कि रेड की जो वैल्यू है वो है 4, तो हम लिख सकते हैं सेट कलर 4। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स की क्या वैल्यू है, तो या तो हमें वैल्यू याद रखनी पड़ेगी या फिर डायरेक्टली हमें जो कलर लिखना है, जो कलर हमें लेना है उसको हम कैपिटल में लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम 2 सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट सर्कल जो हम ड्रॉ करेंगे वो व्हाइट कलर में ही ड्रॉ होगा, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो व्हाइट होता है। लेकिन उसके बाद हमने फंक्शन यूज किया है सेट कलर रेड, तो जो सेकेंड सर्कल ड्रॉ होगा वो रेड कलर का ड्रॉ होगा। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं और इसका आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि जो फर्स्ट सर्कल है वो व्हाइट रहेगा और सेकेंड सर्कल रेड कलर का होगा। फ्लड फिल फंक्शन का यूज हम किसी भी एनक्लोज्ड एरिया को फिल करने के लिए करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड फिगर है तो फ्लड फिल फंक्शन की हेल्प से हम उसे फिल कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है वॉइड फ्लड फिल int x, int y, int border color। अब यहाँ पे जो x, y है वो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, और ये जो पॉइंट है ये स्क्रीन पे कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट स्क्रीन में कहीं पे भी हो सकता है तो हो सकता है कि ये क्लोज्ड फिगर के अंदर हो या फिर क्लोज्ड फिगर के बाहर हो। तो अगर ये पॉइंट क्लोज्ड फिगर के अंदर है तो जो भी क्लोज्ड फिगर है वो पूरा फिल हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट क्लोज्ड फिगर के बाहर है तो बाहर का जो पूरा एरिया है वो फिल हो जाएगा।
नेक्स्ट जो पैरामीटर हम देते हैं वो है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर स्पेसिफाई करता है कि जो भी बाउंड्री है उसका क्या कलर होगा, मतलब जो भी क्लोज्ड फिगर है उसकी जो बाउंड्री का कलर है वो ये स्पेसिफाई करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है फ्लड फिल 100, रेड, तो 100, जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है और रेड जो है वो बाउंड्री का कलर है, मतलब कि बॉर्डर कलर है। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद हम फंक्शन यूज कर रहे हैं फ्लड फिल। तो फ्लड फिल में हमने दिया हुआ है फ्लड फिल 100, रेड। तो क्योंकि ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं ये क्लोज्ड फिगर के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि सेंटर है सर्कल का 100, और सेम कोऑर्डिनेट्स हमने फ्लड फिल में दिए हुए हैं, तो क्लोज्ड फिगर के अंदर ही ये पॉइंट्स रहेंगे। तो इसका मतलब है जो हमारा सर्कल है वो पूरा फिल हो जाएगा और सर्कल की जो बाउंड्री रहेगी, जो बॉर्डर रहेगी, वो रेड कलर की रहेगी। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा, एक फिल्ड सर्कल हमें मिलेगा जिसकी बाउंड्री रेड कलर की रहेगी। नेक्स्ट फंक्शन है सेट फिल स्टाइल। सेट फिल स्टाइल फंक्शन का यूज हम पैटर्न और कलर फिल करने के लिए करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है void set fill style int pattern int color। यहाँ पे हमने जो पैटर्न लिया हुआ है एग्जाम्पल में वो fill लिया हुआ है और इसका जो कलर है वो हम रेड रख रहे हैं, पर अलग अलग तरह के पैटर्न अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने सारे तरह के पैटर्न हैं, तो किसी भी तरह का पैटर्न हम यूज कर सकते हैं, वो हमें लिखना है। और उसके बाद उस पैटर्न का कलर क्या होगा उसके लिए हम देते हैं कलर, जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है रेड कलर। सेम एग्जाम्पल को अब हम सी में रन करा के देखेंगे। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और सर्कल को हम पैटर्न से फिल करेंगे। जो पैटर्न हमने लिया है वो है एक्स हैच फिल और जो पैटर्न का कलर रहेगा वो रहेगा रेड। तो इसे हम रन करा के देख लेते हैं। तो इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। हम देख रहे हैं कि एक्स हैच फिल हमने लिया था तो इस तरह का पैटर्न हमें मिला है। सिमिलरली जो अदर पैटर्न्स हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं, उनको भी हम ट्राई करके देख सकते हैं कि उसका आउटपुट हमें किस तरह से मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे प्रेस करें।